हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकित वर्मा जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अंकित कुमार वर्मा आप लोगों के सामने चर्चा कर रहे थे लोकसभा और राज्यसभा के बीच तुलनात्मक अध्ययन। उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा। फ्रेंड्स, हम आपको बताए थे कि लोकसभा में जो सदस्य जाते हैं उनका चुनाव जनता करती है जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, और राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं उनका चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक, तो हमने लोकसभा के बारे में चर्चा किए थे कि लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है, 552। ठीक, तो 552 हो सकती है। तो इसमें से 530 सदस्य होते हैं वो राज्यों से आते हैं, 20 सदस्य जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। और मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि जो दो होते हैं वो कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। फ्रेंड्स, एंग्लो इंडियन वे होते हैं जिसके पिता अंग्रेज हो और जिसकी माता हिंदुस्तानी हो या भारतीय हो। एंग्लो इंडियन को हिंदी में आंग्ल भारतीय भी कहते हैं। ऐसा प्रावधान था, लेकिन जनवरी 2020 में जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता था, जिसकी संख्या 2 होती थी, उसको संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। ठीक, तो इस समय हम पिछले टर्म पे चर्चा किए थे, लेकिन ये नहीं बताए थे कि इसको संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। ठीक, अब राज्यों से 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य। तो दो चीजें आई है, एक राज्य आया है और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है। ठीक, तो केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? आपको मालूम है कि हमारे देश में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं, 20, और राज्यों से कितने सदस्य जाते हैं, 530। ठीक, तो मैक्सिमम मिला के 552 हो गया। लेकिन ये राज्यों से मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, 530, केंद्र शासित प्रदेशों से मैक्सिमम 20, और एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था जनवरी 2020 में खत्म हो गया। ठीक, अब एक और चीज है, एससी, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से जो मिलके सदस्य जाते हैं उसमें एससी और एसटी का रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन यानी आरक्षण है। ठीक, तो एससी का रिजर्वेशन कितना है, इनकी संख्या 84 है। ठीक, और एसटी का रिजर्वेशन यानी कि संख्या कितना है, वो है 47। और ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के टोटल संख्या में 84 और 47 का रिजर्वेशन है। 84 किसका, अनुसूचित जाति का। ठीक, और 47 किसका, अनुसूचित जनजाति का। ठीक, फिर अब एक और महत्वपूर्ण चर्चा, जो ये 84 और 47 है। ठीक, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, ठीक, तो उस समय हमारा संविधान नहीं बना था। उसके बाद संविधान बन रहा था और 1950 से हमारा संविधान लागू भी हुआ। तो जब संविधान लागू हुआ उसके बाद ये प्रावधान आया, ये प्रोविजन आया कि जो हमारे लोकसभा में सदस्य जाएंगे उसमें एससी और एसटी का रिजर्वेशन होगा, यानी आरक्षण होगा। ठीक,
तो उन्होंने जो आरक्षण का प्रावधान दिया था, तो उसके बाद ये बोले थे कि हर 10 साल के बाद अगर आवश्यकता नहीं होगी तो ये प्रावधान खत्म हो जाएंगे, और आवश्यकता होगी तो ये रिजर्वेशन आगे के लिए बढ़ जाएंगे। तो यही जो 84 और 47 है, ये हर 10 साल के बाद आज तक संविधान संशोधन द्वारा आगे बढ़ता आया है। लेकिन इस बार, और एंग्लो इंडियन का भी वैसे ही है, लेकिन इस बार जनवरी 2020 में जो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता था उसको हटा दिया गया है। लेकिन जो ये अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्वेशन है अभी भी संशोधित करके आगे बढ़ाया गया है। आने वाले फिर 10 साल में फिर संशोधन होगा और फिर इस तरह की चर्चा होगी कि अगर इसको खत्म किया जा सकता है तो खत्म होगा, और खत्म नहीं किया जा सकता है तो फिर संशोधित करके आगे बढ़ाया जाएगा। उसी तरह राज्यसभा, अब हमने बताया कि यहाँ एससी में रिजर्वेशन है, एसटी में रिजर्वेशन है, और जनवरी 2020 तक एंग्लो इंडियन का भी रिजर्वेशन था। लेकिन आप लोगों को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन इस समय नहीं है, वो खत्म हो चुका है। ठीक। और राज्यसभा, अब यहाँ रिजर्वेशन है, आरक्षण है, लेकिन जो राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं यहाँ कोई भी आरक्षण नहीं है। ठीक। यहाँ कोई भी किसी भी सदस्य किसी भी रूप में किसी भी जाति या धर्म के आधार पर यहाँ आरक्षित नहीं होते हैं। इसलिए राज्यसभा को विशिष्ट जनों की सभा भी कहते, राज्यसभा को विशिष्ट जनों की सभा भी कहते हैं। राज्यसभा को विशिष्ट जनों की सभा भी कहते हैं। ठीक। एक और महत्वपूर्ण हम चर्चा करेंगे, जो देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जो राज्यसभा होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 5 वर्ष में ये लोकसभा भंग कर दी जाती है। भंग का मतलब ये हुआ कि इनका कार्यकाल सभी सदस्य का एक साथ पूरा हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते। लोकसभा क्या होता है, हर 5 वर्ष पे, या अगर 5 वर्ष से पहले भी अगर सत्ता दल का बहुमत नहीं है, अगर वो सरकार गठबंधन द्वारा बनी है और गठबंधन की पार्टियां अपनी स्वीकार्यता नहीं दर्शाती है कि हम सत्ता पक्ष के साथ हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के सदस्य को विघटित या भंग किया जा सकता है। ठीक। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उसका 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त होते हैं। मैंने आपको पहले आपसे चर्चा हमने किया था कि लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उन सारे सदस्यों का कार्यकाल एक साथ पूरा होता है। ठीक। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। हर 2 वर्ष के बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फिर उसी वर्ष 1/3 सदस्य के लिए चुनाव होता है। ठीक।